और इन्होंने किसानों पे थूकने की बात कही है। किसानों के प्रति इनके पार्टी की भावनाएं क्या है पूरे देश देख रहा है। किसानों के प्रति, पिछड़े वर्गों के प्रति, अल्पसंख्यकों के प्रति कितनी नफरत है, अनुसूचित जाति जनजाति के प्रति इनके क्या भावनाएं हैं, ये सब लोग देख रहे हैं। उनकी चिंता स्वाभाविक है। उनके एक प्रभारी कहते हैं कि किसान का चेहरा होना उनके लिए सबसे बड़ा चुनौती है और किसानों के लिए किए जा रहे वाले कार्य उनके लिए चुनौती है। और ये प्रजातंत्र है, लोकतंत्र में चुनौती स्वीकार किया जाता है और चुनावी जंग में उसके लिए आपको काउंटर करने की जगह होती है। लेकिन इनके हृदय में यहाँ के किसानों के लिए जो नफरत की आग है, छत्तीसगढ़ियों के लिए जो घृणा की इनकी उपज है, वो पुरंदेश्वरी जी के बयानों से स्पष्ट होता है। छत्तीसगढ़ के किसानों के प्रति, इस सरकार के प्रति, मुख्यमंत्री के प्रति इस प्रकार सोच की पराकाष्ठा मैं समझता हूं कि संपूर्ण भाजपा के निकृष्टतम सोच की अंतिम पराकाष्ठा ये हो सकती है। प्रजातंत्र में हर किसी को काम करने का अवसर मिलता है। हमने कहा कि आपने धोखा दिया था यहाँ के किसानों को, आपने 270 का बोनस नहीं दिया था, आपने 300 घोषणा करके किसानों के साथ वायदा खिलाफी किया था, आपने 2100 रुपया देने का वायदा किया था। जनता को, किसानों को, छत्तीसगढ़ियों को भुलावे में डालकर 15 साल आपने हुकूमत करी। लेकिन आदरणीय भूपेश बघेल जी के इन 3 साल के कार्यकाल में पहले साल 20,000 करोड़, दूसरे साल 21,000 करोड़, इस साल 23,000 करोड़, कर्ज माफी का 10,000 करोड़ और विभिन्न माध्यमों से 9,000 करोड़, 88-89,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में हस्तांतरित किया जा चुका है। अब पूरा देश देख रहा है छत्तीसगढ़ का ये मॉडल और ये किसान मॉडल और आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश जी का किसानों के प्रति सोच और काम को तो भारतीय जनता पार्टी की चिंता स्वाभाविक है। लेकिन मैं उम्मीद करता था 3 दिन के चिंतन में कुछ तो निकलेगा, लेकिन दुर्भाग्य उनका केवल थूक निकल पाया। श्रीमती दुग्गावती पुरंदेश्वरी जी ने जो बातें कही वो सबसे बड़ी बात, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पीछे मुड़ के थूक देंगे तो ये सरकार है वो बह जाएगी। आप सबको विदित है ये बात उन्होंने कही। और तो ये पूरी जनता छत्तीसगढ़ की जिन्होंने ये सरकार बनाई, यदि उन पर थूकने की बात हो रही है तो निश्चित रूप से ये पूरे छत्तीसगढ़ की जनता का अपमान है। दूसरी बात ये है कि जब चिंतन है तो छत्तीसगढ़ में अनेक स्थानों पर अभी पानी नहीं गिरने से अकाल के हालात हैं, उस बात की चिंता नहीं है। भाजपा में जो सूखा पड़ा है उसको कैसे दूर किया जाए, चिंता इस बात की है, सत्ता में कैसे वापस आ जाए। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय महामारी का समय है और थूकने के लिए प्रेरित करना, सत्ता पाने के लिए थूक दो तो सरकार बह जाएगी, थूकने के लिए प्रेरित करना महामारी अधिनियम में दंडनीय अपराध है। यदि कलेक्टर स्वयं संज्ञान ले ले या बस्तर से कोई जो कार्यक्रम में उपस्थित था रिपोर्ट लिखा दे तो लेने देने पड़ जाएंगे, क्योंकि दंडनीय अपराध है, आप प्रेरित नहीं कर सकते। अब आरोप यह है, उन्होंने ये कहा कि थूक देने से सरकार बह जाएगी। उनको छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की ताकत का अंदाज नहीं है। ये वही कांग्रेस है जिसने 2018 के चुनाव में इनको 15 सीट में समेट दिया है। तो गलत आकलन कर रही हैं और उनका जो बयान देने का तरीका है वो निश्चित रूप से निंदनीय है। मैं उनके बयान की निंदा करता हूँ। धन्यवाद। लेकिन वहाँ जो बातें हुई, बस्तर अपने आप में न केवल प्रदेश के लिए बल्कि देश के लिए महत्वपूर्ण स्थान है और ऐसे जगह में उन्होंने चिंतन शिविर का आयोजन किया और वहाँ चिंता बस्तर की नहीं थी, वहाँ चिंतन आदिवासियों के लिए नहीं था,
उनके चिंतन में वहाँ के नक्सली समस्या के लिए कोई स्थान नहीं था। वहाँ के लोगों के शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य उनके मुद्दे नहीं थे। उनके मुद्दे थे धर्मांतरण, उनके मुद्दे थे। भारतीय जनता पार्टी का बस्तर में चिंतन शिविर हुआ, लेकिन किसका चिंतन किए? इस समय चिंतन करना था उनको, उस समय तो कमीशन की बात कर रहे थे। और आज जब भूपेश बघेल के नेतृत्व में विकास की गंगा यहाँ बढ़ रही है, किसानों के लिए जो काम हो रहे हैं, आदिवासियों के हित में इतने अच्छे निर्णय लिए गए हैं, इन आदिवासियों के हित में जो निर्णय लिया गया है उसमें भारत सरकार के मंत्री यहाँ पे आए थे, उनकी तारीफ भी किया। कितना अच्छा निर्णय यहाँ पर लिया गया, चाहे वो वन अधिकार पत्र की देने की बात हो, व्यक्तिगत अधिकार पत्र, सामाजिक अधिकार पत्र, वन संसाधन का अधिकार पत्र जो दिए हैं उसका तारीफ करके उन्होंने किया है। और ये यहाँ पर जो चिंतन में कहीं एक शब्द की चर्चा नहीं करते हैं, केवल ये बांटने की बात करते हैं, केवल धर्मांतरण की वहाँ बात करते हैं और आदिवासियों को ये बांटने की ये लोग वहाँ पर चिंतन करते हैं। तो ये इनका चिंतन किस ओर जा रहा है ये सब आप लोगों ने देखा कि बस्तर में वहाँ जो नगरनार है उसको बेचने की बात हो रही है, लेकिन उसके बारे में कोई चिंता नहीं। वहाँ के बेरोजगार का रोजगार कहाँ से मिलेगा उसकी कोई चिंता नहीं। माननीय भूपेश बघेल के अगुवाई में जो सरकार यहाँ पे चल रही है, शिक्षा के क्षेत्र में कितना अच्छा काम हुआ है। अंग्रेजी माध्यम के जो हम लोग ने जो खोला है, स्कूल जो खोला है, उसमें गरीब के, किसान के बच्चे पढ़ेंगे। जो लोग बड़े बड़े जो स्कूलों में जहाँ पर उनकी अधिक फीस है वहाँ तक नहीं पढ़ पाते हैं, उनके लिए शिक्षा को सुगम कराने के लिए, उनको सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए सुविधा प्रदान की, ये हमको उनको दिख नहीं रहा है। सोसाइटियों में जो जहाँ पहले जो कम थी उसको हम लोग बढ़ाकर 2058 किया और धान खरीदी चाहे किसी भी सरकार रहेगी यहाँ पर चलता रहेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कहती कभी करती नहीं है। ये धान खरीदी में बोनस की बात कहे थे, कभी दिया 15 साल में? कहीं नहीं दिया। 2100 रुपया धान खरीदने की बात कही थी, उन्हें दिया नहीं और उल्टे उनको और प्रताड़ित किया गया। हम लोगों ने जो 1333 समितियाँ थी उसको बढ़ाकर 2058 किया और इस साल धान खरीदी में कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। ये उनको दिख नहीं रहा है। ये जो कांग्रेस की जो ताकत है, कांग्रेस की जो यहाँ लोग हैं, उनके जो हवा में ये लोग बह जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी अभी तो 15 सीट में सिमटा है और भी ये लोग कम आ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी वो ये कहते हैं कि सबसे बड़ी चुनौती किसान, सबसे बड़ी चुनौती किसान का मुख्यमंत्री होना। और पुरंदेश्वरी जी कहती हैं कि ये पूरा मंत्रिमंडल थूक से बह जाएगी। ये उनके शब्द हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थूकेंगे तो ये मंत्रिमंडल पूरा बह जाएगी। पहली बात तो ये है कि थूकने का मतलब ये है घृणा करना, नफरत करना। ये थूकने का अर्थ होता है कि आप कितना घृणा करते हैं, कितनी नफरत आपके मन में है लोगों के प्रति। और दूसरी बात ये है कि ये सरकार किसानों की सरकार है। मुख्यमंत्री मैं तो बाद में हूँ, किसान पहले हूँ। और इन्होंने किसानों पे थूकने की बात कही है। किसानों के प्रति इनके पार्टी की भावनाएं क्या है पूरे देश देख रहा है। किसानों के प्रति, पिछड़े वर्गों के प्रति, अल्पसंख्यकों के प्रति कितनी नफरत है, अनुसूचित जाति जनजाति के प्रति इनके क्या भावनाएं हैं, ये सब लोग देख रहे हैं। साल में सिर्फ भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी की राजनीति करती थी और ये हमेशा घृणा, नफरत, जाति और धर्म की राजनीति करते हैं। और आज छत्तीसगढ़ में जिस तरह से सर्वधर्म समभाव की सरकार चल रही है, अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़े वर्ग, महिलाओं का, युवाओं का और प्रदेश के लोगों का जिस तरह से विकास हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी को देखते नहीं बन रही है। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का हमेशा इतिहास रहा है। देश के आज़ादी के आंदोलन में इन लोगों ने कभी भाग नहीं लिया। ये अंग्रेज़ों की मुखबिरी किया करते थे। ये इस देश को
नफरत और घृणा से देखते हैं। उसी तरह छत्तीसगढ़ में आज जिस तरह से किसानों का विकास हो रहा है, अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं का विकास हो रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी को देखते नहीं बन रही है। छत्तीसगढ़ की जनता ने 15 साल के कार्यकाल के बाद इनको बहा के रसातल में डाल दिया है। आज ये पूरे सख्ते में है, ये चिंतन कर रहे हैं कि हम कैसे उस रसातल से निकले। और जिस तरह की नफरत और घृणा की राजनीति कर रहे हैं, इसका निर्णय जिस तरह के अनर्गल प्रलाप इनके नेता कर रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ के जनता के प्रति, हमारे छत्तीसगढ़ के किसानों के प्रति, सरकार के प्रति, उसका निर्णय हम छत्तीसगढ़ की जनता पर ही सौंपते हैं कि वो इन पर क्या निर्णय लेंगे। आने वाले समय में 14 से और नीचे जाएंगे।